क्या नाम है आपका? रमेश चंद कठेरिया। रमेश चंद कठेरिया जी। तो रमेश चंद कठेरिया जी इधर देख के बात करो, आप कैमरा ही देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं। नहीं बताइए। तो नहीं, क्या बेचते हो आप? जैसे इसमें हम चूड़ी, बिछिया, कंगन, सिंदूर ये सब बेचते हैं। लेडीज आइटम है। लेडीज आइटम, कॉस्मेटिक मतलब। तो लाते कहाँ से वैसे? ये तो यहीं से लोकल में ही ले लेते हैं, इटावा से। हाँ, पूंजी के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, ऐसे आवाज़ लगाते हो चलते हो? हाँ, आवाज़ लगाते हैं। तो बहुत दिन 30-35 साल हो गया हम लोग बिहार में जब रहते थे, छोटे थे, तब ये आवाज़ सुनते थे। जी। तो जरा आवाज़ कैसे लगाते हो जरा बताओ। ऐसे ही लगाते हैं, कंगा, शीशा, क्रीम पाउडर। और जोर से बोलते होगे ना? हाँ, गली में जोर से थोड़ा बोलते बोलो हैं, जरा इससे सुने। कंगा, शीशा, क्रीम पाउडर। तो लेडीज वगैरह निकल के आ जाती हैं, हाँ, वो अपना जो चीज़ चाहिए होती है वो ले लेती हैं। तो ये गांव का क्या नाम है? ये संतोषपुरा। संतोषपुरा। और विधानसभा है इटावा? इटावा। इटावा सदर। जी। कौन विधायक हैं यहाँ के? यहाँ के सरिता भदौरिया। सरिता भदौरिया। और किससे इस बार मुकाबला है इधर? अभी सपा है। हाँ सपा में भी खड़े हैं सर्वेश सिंह साख। हाँ और इधर सरिता जी भदौरिया जी हैं। हाँ। अब बसपा भी है कोई? हाँ, बसपा से संटू गुप्ता जी हैं। सबको जानते हो गुरु आप? अब जानने के लिए हम फेरी लगाते हैं, हम तो जानेंगे ही। अच्छा, तो ये बताओ कि ये गांव जो है, आपका गांव कौन सा हुआ? हमारा मुलायम नगर है। मुलायम नगर? जी। मुलायम नगर तो मुलायम सिंह के नाम पे है क्या ये गांव? हाँ, ये मुलायम सिंह ने ही बसवाया था। अच्छा, मुलायम सिंह ने कब बसवाया ये? सन लगभग 74 में बाढ़ जब आई थी। अच्छा, तब बसवाया। तो उस गांव में जैसे किस बिरादरी के लोग हैं? कठेरिया भी हैं। हाँ, ज़्यादातर कठेरिया लोग हैं। अच्छा और कुम्हार भी हैं। अच्छा। हाँ। और ये जो गांव है सूरज संतोषपुर? जी। संतोषपुरा या संतोषपुर? संतोषपुर। संतोषपुर। तो मैं तो इसी गांव में आया था, मैं थोड़ा ब्राह्मण समाज के लोगों को टटोलने के लिए यहाँ आया, क्योंकि जो इटावा सदर है विधानसभा, ये ब्राह्मण बहुल विधानसभा है और ब्राह्मण वोट यहाँ निर्णायक होते हैं। सबसे अधिक यहाँ ब्राह्मण है, लगभग 65 से 70 हज़ार ब्राह्मण है। और कैंडिडेट का नाम तो इन्होंने ही बता दिया। उसके बाद मुस्लिम हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, लोध हैं, वैश्य हैं, शाक्य हैं, कुर्मी और बाकी ब्राह्मण लोग भी हैं। हाँ, तो अभी ब्राह्मण लोगों से अब उधर जाएंगे जरा समझने। पहले तो आप कठेरिया साहब हमसे मिल गए। तो ये बताओ, चुनाव है पता है कब है? हाँ, ये वोट पड़ने ही वाले हैं। कब? अब ये तो 20 तारीख को है, आज 17 है। 17। 3 ही दिन बाद। तो किसकी सरकार चाहते हो आप? अब सरकार तो वोट तो देना ही कहीं ना कहीं। हाँ अब ना बसपा ने कुछ दिया, ना सपा ने कुछ दिया, हाँ और ना ही भाजपा ने कुछ दिया। हाँ कच्चा मकान है, हाँ। हमें कुछ नहीं मिला। आज लगभग जो है मुलायम नगर में करीब 40 साल हो गया। अच्छा, लेकिन हमारा कच्चा मकान कच्चा ही है। 40 साल से कुछ नहीं मिला? 40 साल से कुछ नहीं मिला। तो आपको जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, कोई कुछ नहीं मिला है? कोई कुछ नहीं मिला। ये कैसे हुआ? तो आपने प्रधान वगैरह आपके गांव में जो है उन लोगों से बात की कभी? अब प्रधान जी से भी बात करते हैं। अब प्रधान जी कहते हैं कि अब आई नहीं, हाँ, अभी आएंगी तब मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, बताइए। तो आयुष्मान भारत कार्ड है, ये सब कुछ है। आयुष्मान भारत कार्ड है भी है, ये सब है आपके पास? निर्वाचन कार्ड भी है, हाँ राशन कार्ड भी है। हाँ बस राशन जरूर मिल रहा है फ्री, हाँ। बस। और क्या नहीं मिला आपको जो लगता है? लगे केवल राशन के अलावा और क्या मिलेगा? हाँ, मकान के लिए नहीं हुआ? हाँ, छत छाया तो मिली नहीं। और शौचालय वगैरह? शौचालय मिला है एक। अच्छा, हाँ, लड़के हैं 3, सब अपने न्यारे रहते हैं। एक तो मिला अब शौचालय। एक मिला। तो अब घर नहीं मिला। अब ये बताओ, चलो आपने एक बड़ी बात कह दी कि न भाजपा ने दिया, न सपा ने दिया, न बसपा ने दिया, लेकिन आप तो किसी को वोट दोगे अब चूंकि चुनाव है? तो देंगे ही आप वोट। तो आप किसकी सरकार चाहते हो? हम ये समझना चाहते हैं। नाराजगी आपकी सबसे है सरकार? तो वोट पेट में या पेटी में। बिल्कुल सही बात कही आपने। हम खोल करके किसी का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हम छोटे मोटे आदमी हैं। अब कहीं भाजपा के आदमी मिल गए, कहीं सपा के आदमी मिल गए, कहीं बसपा के आदमी मिल गए। उन्हें अच्छा तुमने भाजपा को वोट दिया, चलो इधर, और सरकार बन गई सपा की। अच्छा, तुमने सपा को वोट ही नहीं दिया था तब, तो हमारी कौन मानेगा?
बताइए। थोड़ा इधर आ जाओ साइड से थोड़ा। हाँ, कौन मानेगा? ये बात तो वाजिब कह रहे हो आप। हैं? हाँ, तो इसलिए वोट पेट में या पेटी में रहेगा, हमारी इच्छा के मुताबिक हम वोट देंगे। हाँ, हमारा सिद्धांत ये है, हम दुकानदार आदमी हैं, हाँ, हमें किसी से कोई घृणा नहीं रखना, हाँ। ना किसी से मतलब जो है वो रखना। अच्छा ये बताओ, सही बात आपने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि वोट पेट में है या पेटी में। तो लेकिन सरकार आपने सपा भी देखा, आपने बसपा भी देखा, आपने 5 साल से बीजेपी भी देख रहे हो। जरा ट्रैक्टर को गुजरदाने देते हैं, क्योंकि इससे ऑडियो में प्रॉब्लम होगी। ट्रैक्टर को गुजरदाने, आपने तीनों सरकार देखा, तो आपको कौन सी सरकार आपको लगता है कि अच्छा काम कर रही है या किया जिसने? ये तो देखिए, हमारी सपा ने भी अच्छा काम किया था, अच्छी बात नहीं है। और हमारी बसपा सरकार ने भी अच्छा काम किया था। और अब भाजपा सरकार जो कर रही है, ये भी अच्छा कर रही है कुल मिलाकर के। अब हम आपको क्या बताएं? तो आप किसकी सरकार इस बार अब चाहते हो, नई सरकार? अभी तो हम कुछ बता नहीं सकते इस मामले में। इस मामले में तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, नहीं बताइए, आपका अधिकार है। तो ये कुछ जो आपने कही दिया कि दबाव हो जाता है इस तरह का है, तो अब चलो ये बताओ, जैसे माहौल किसका दिखता है ज़्यादा? जैसे आपका गांव है, आप इतना फेरी लगा के सबसे अधिक आप घूमते हो। माहौल तो ज़्यादातर इधर क्षेत्र में निकल जाइए तो सपा का है। हाँ, इधर क्षेत्र में निकल जाइए हाँ, तो भाजपा का है। हाँ, और कुछ व्यवहार अच्छा संटू गुप्ता जी का भी है, बसपा के जो है। हाँ। तो इधर सपा है, इधर बस भाजपा है जो आपने बोला। कुछ आगे गांव हैं, मतलब यादव वगैरह हैं जो तो सपा में ही है। हाँ, यादव वगैरह सपा में है। सपा अब में। भाजपा में आप जैसे पंडित हैं, हाँ, और थोड़ी बहुत अन्य बिरादरी होंगी, जैसे कुम्हार भी हैं, हाँ, लोधी भी हैं, हाँ, ये सब जो है भाजपा में। हाँ। अब थोड़ा इधर कैमरा में भी देखो आप, इधर आके थोड़ा आगे पास में। हाँ, तो जैसे हाँ, ये सब लगता है आपको कि भाजपा में है? हाँ, भाजपा में। हाँ, तो जो बाकी जो जैसे शाक्य हैं, लोध हैं, या और भी जो इधर जातियां हैं, मान लो कुर्मी भी होगा इधर। कुर्मी इधर नहीं। कुर्मी का अलग नाम से हो सकता है, पता नहीं इधर बघेल। हाँ, बघेल होते हैं, बघेल तो है। बघेल भी हैं। तो ये सब बाकी जातियों में जो आप लोग घूमते हो, तो क्या अंदाज़ा लगता है आपको? अंदाजा तो लग रहा है भाजपा का, मतलब जो है अभी ज़्यादातर बोलबाला चल रहा है। बोलबाला चल रहा है। अब ब्राह्मण गांव में जब जाते हो, जैसे ये तो ब्राह्मण गांव है, तो इधर किसका बोलबाला है? वो इधर ही भाजपा के है। भाजपा का है। तो ये क्यों लगता है भाजपा का बोलबाला चल रहा है? अब ये चर्चाएं होती हैं, हाँ, 4 आदमी यहाँ बैठे हैं, हाँ, हम भी सुनने लगते हैं खड़े होकर के। हाँ, वोट किसका क्या? हाँ, भाजपा सरकार हाँ, का ही मतलब जो है वो चल रहा है इस समय। हाँ। पुरानी बात, ढिमकी बात, ये सब तो सुनते क्या रहते लोग हैं। तारीफ करते हैं कि भाजपा क्या अच्छा चल रहा है? भाजपा ने ये थोड़ा और बताया- इधर आ जाओ, धूप में रहो तो अच्छा रहेगा। हाँ, भाजपा ये बताते हैं कि भाजपा अभी राशन दे रही है, हाँ, और भी मतलब जो है ई श्रम कार्ड में पैसे भेज रही है, हाँ, ये सब है। और बिजली मतलब बिजली बिल माफ़ किए कर रही है। हाँ। ये सब सुनने में, आप ये बिजली बिल माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ। ये तो भाई सरकार जाने या भैया वो जाने, हाँ। लेकिन ये सब जगह बात होता है। लेकिन बात होती है। तो आप जैसे का बड़ा अच्छा से समझा रहे हो आप। अब जैसे हमारे अखिलेश जी ने भी एक ऐलान किया कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री, और भी कई मतलब जो है टेबुल वगैरह फ्री, ये सब। अब सरकार बनने के बाद ये भी होता है कि नहीं होता है, ये भगवान। तो ये जो घूमते हो कठेरिया साहब जी, जहाँ ये सब बात होती है जो आप बता रहे हो, जी। तो वहाँ जो लोग सपा के खिलाफ क्या बोलते हैं, उनको क्या नाराज़गी लगती है? जैसे बीजेपी कहती है सपा के राज में गुंडागर्दी थी, तो सपा के राज में फला चीज था। गुंडागर्दी तो कभी खत्म नहीं होगी, चाहे वो भाजपा सरकार हो, हाँ, चाहे वो सपा सरकार हो, हाँ, हाँ, चाहे वो बसपा सरकार हो। हाँ, भाई रिश्वत, जहाँ रिश्वत चलती है वहाँ रिश्वत चलती ही है, हाँ, वो खत्म नहीं होती है। हाँ, हम चाहे बसपा सरकार में किसी काम के लिए जाएं, किसी ऑफिस में, हाँ। चाहे भाजपा सरकार में जाएं, चाहे सपा सरकार में जाएं, हाँ,
पैसे तो वहाँ लगने ही है, क्योंकि नीचे जब तक पहिए नहीं लगाएंगे तब तक वो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, फाइल ही नहीं बढ़ेगी। वो पैसे का पहिया, पैसे का पहिया। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं और कितनी ज़मीनी बात कर रहे हैं, जिसका सामना ऐसे तमाम लोग करते हैं, आम लोग। हाँ, तो जब तक पैसे का पहिया नहीं लगाएंगे तब तक वो फाइल आगे बढ़ेगी नहीं, और जब बढ़ेगी नहीं तो हमारा काम ही कहाँ होगा। उन्हें कि अरे अभी बड़े साहब के पास रुकी हुई है, अब बड़े साहब के पास चक्कर लगाते लगाते 6 दिन बीत गया, अब 6 दिन में हमारा भी नुकसान है। तो ऐसा आपका तजुर्बा है किसी काम में ऐसा? हम कई बार गए। किस काम के लिए? बहुत ऐसे काम मतलब हमारे आए कि हम गए। अब जैसे कुछ बैंक में ही ले लीजिए, बैंक की तो चलो मजबूरियां हो जाती हैं। अब वहाँ पर गए, उनने कि अरे तुम्हारे साइन नहीं मिल रहे। अरे भैया साइन नहीं मिल रहे, दोबारा करवाओ उसको। चलो, एक तो बैंक का अलग है, बैंक से सरकार का कोई बहुत रिश्ता उस तरह से नहीं होता है। राशन कार्ड एक बार कट गया था, वहाँ गए तो वहाँ पे भी पहिए लगाने पड़े, पैसे का पहिया। जब पहिए लगाए तो तब वो राशन कार्ड देखो जो है दूसरा मिला हमें। अच्छा, तो पहिए तो लगाना जरूरी है, चाहे किसी सरकार हो, कोई सरकार हो। तो मतलब ये जो पहिए लगाना जरूरी है, आप बोल रहे हो पैसे का पहिया, पहली बार इस तरह से मैंने व्याख्या सुनी है। तो ये सपा बसपा या बीजेपी इस सरकार में भी वही ऐसे ही है जैसे पहले था? सब में चल रहा, वैसे ही चल रहा, सब में चल रहा। तब जो ये सब लोग अमित शाह मोदी ये सब कहते हैं सब करप्शन फ्री हो गया, माफिया राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया, इसका मतलब ये सब कहने की बातें हैं ना। फिर गुंडा अब ये है कि कुछ कम भी है, लेकिन कुछ कहीं कहीं ज़्यादा भी है, कहीं कहीं ज़्यादा भी है और कहीं कहीं कम भी है। जैसा जिसका बहुमत है। अच्छा, तो वही जो मैंने शुरू में पूछा कि जो भाजपा की तारीफ में ये सब 3-4 चीज़ आपने बताया, तो जो सपा वाले में जाते हो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मतलब आपकी सरकार बनेगी सपा की, वो भी सुनते रहते हैं। हमको तो ये कहना है कि भैया जहाँ आप देंगे हाँ वहाँ हम देंगे, ये कह देते हो उनके हम पास। तो कह देते। अब बाद में पेट में है, बाद में पेट में है। हाँ, हम कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे। हाँ, अब ये बताओ, जैसे दलित वोट के लिए कहा जाता है कि मायावती को दलित वोट देते रहे 20-22%, अभी भी मायावती को वोट मिला। तो दलित इस बार जो दलित बस्ती वगैरह में जाते हो तो दलितों में क्या चल रहा है? दलितों में भी ज़्यादातर जाटव हैं, हाँ, या कोरी हैं, या और कौन कौन से बिरादरियां हैं? भी तो संटू को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और भी मतलब जो है बहुत से लोग मतलब जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, संटू को सपोर्ट कर रहे हैं दलित, क्योंकि संटू का इटावा शहर में मतलब जो है अच्छा व्यवहार, उन्होंने काम करवाया। लेकिन बात ये आ जाती है कि अगर संटू गुप्ता जी जीत गए तो सरकार तो बननी नहीं है, और जब सरकार नहीं बनेगी तो उनकी उतनी चल नहीं पाएगी। बात ये सुनते हैं। अच्छा, ओके, तो इसलिए फिर वो दलित सोच सकते हैं कि बनेगी नहीं तो कहीं और भी सोच सकते हैं। और भी सोच सकते हैं। वो किधर सोच सकते हैं फिर? वैसे ये भाजपा भी सोच सकते हैं और सपा को भी सोच सकते हैं। ऐसी बात है। ज़्यादा किधर है? अब ज़्यादातर तो जैसा जिसका मतलब जो है वैसा है, वो चल रहा है। हाँ, तो आप बताओ, आप टीवी वगैरह देखते हो, भाषण सुनते हो नेताओं? नहीं, हम अपने मोबाइल में ही देख लेते हैं। किसका ज़्यादा भाषण सुनते हो? भाषण तो अभी तो मोदी जी का भी चल रहा है, अखिलेश जी का भी बहुत धुआंधार चल रहा है। धुआंधार चल रहा है, हाँ। तो दोनों का धुआंधार बीच में मौका मिला तो देख लेते हैं। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, तो भाषण में क्या देखते हो, क्या अंदाज़ा लगता है सब जो भाषण दे रहे हैं लोग? अब भाषण में तो यही अंदाज़ा लगता है कि हमारी सपा ही सरकार बनेगी। अच्छा, जी हाँ। और मोदी जी के भाषण में थोड़ी अंदाज़ा लगेगा सपा के लोग, तो अखिलेश के भाषण में अब योगी जी मोदी जी के हिसाब से तो मोदी जी अभी आए थे तो काफ़ी मतलब तादाद में भीड़ भी थी, ऐसी बात नहीं। अब भीड़ होने से भी ये महसूस नहीं हो पाता कौन कहाँ वोट दे रहा है। अब जब सरकार बन जाएगी तब ये पता चल पाएगा कि मतलब जो है कि हाँ किसने किसको वोट दिया। और आपका तो पता चलेगा? हमारा तो पेट ही में रहेगा। पेट में या पेटी में? हाँ। चलो, कठेरिया साहब हैं और ये बेचते हैं जो कॉस्मेटिक है, जी हाँ। जिसमें बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक ये सब बेचते हो। तो दिन भर में जैसे कितने का बेच लेते हो आप? बेच लेते हैं बस 3 रुपये, मतलब 100 पे 30 रुपये मिलते हैं। अच्छा, 3 रुपये परसेंटेज के हिसाब से 1000 रुपये की दुकानदारी हो गई
तो 300 रुपये हमारे शाम तक पक्के हैं। 300 रुपये पक्के हाँ। हैं। तो आप जो महंगाई वगैरह है, इस सब का कोई फ़र्क पड़ा है? सब महंगा वगैरह है कि नहीं सामान में? महंगाई तो जैसे महंगाई अगर हो गई है हाँ, तो हमें महंगा मिलेगा तो हम यहाँ महंगा देंगे। नहीं हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम जो बाकी चीज़ गैस है, तेल है, सरसों तेल है, इस सब चीज़ की महंगाई का फ़र्क कोई? तो वो तो पड़ता ही है, फर्क उससे क्या है? उससे क्या है? वो तो फर्क पड़ेगा ही भाई। खाना तो है ही है हमें, हाँ चाहे वो 2000 रुपये किलो हो जाए, हाँ चाहे 10,000 रुपये किलो हो जाए। हाँ। सब्जी तो तेल ही से बनाएंगे, पानी तो डालेंगे नहीं उसमें। सही बात। बहुत समझदार आदमी हो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और नमस्कार है, इन्होंने एक अच्छी बात कह दी, वोट या तो पेट में है या पेटी में, और पार्टी कोई भी हो इनका क्या होने वाला है। और ये बात सही भी है, हर पार्टी को चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनका बस चले तो कहेंगे चांद भी तोड़ के आपको दे देंगे, भी तोड़ के दे देंगे हैं जी। लेकिन उसके बाद भी गरीबों की मुश्किल परेशानी और तमाम तरह की शिकायतें अपनी जगह रहती है। मरता तो गरीब तो मरता ही है हाँ भाई। नेता लोग तो मतलब अपना हिसाब किताब बना लेते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ बना बड़ी लेते बड़ी हैं। कोठियाँ बना लेते हैं, गरीबों के पास है क्या? हाँ। बताइए सर। लेकिन ये बताओ कठरिया साहब कि ये जो अनाज वगैरह जो मोदी सरकार दे रही है, फ्री में अनाज 5 किलो 10 किलो ये सब जो घरों में पहुंच रहा है, इसका फायदा होगा बीजेपी को? अब ये दो तरह के लोग हैं, आज कहते खाली अनाज से क्या होगा, दूसरी तरह करें अनाज से फायदा मेरा होगा। ये कहना है, हाँ हमको सिलेंडर फ्री मिले थे, हाँ सिलेंडर फ्री मिले थे। हम बात कहते हैं बिल्कुल खरी और सत्य बात, बिल्कुल बिल्कुल फ्री दे दिए गए थे उस समय। फिर उसके बाद में 600 का हुआ, फिर 650 को हुआ, आज वो 1000 रुपये के कगार पे है। जो फ्री मिले थे वो कीमत लग गई उसकी, हाँ, उसकी भी कीमत सिलेंडर की लग गई। तो बताइए हम उसको फ्री क्या माने? सही बात। हाँ तो ये तो महंगा हो। गरीब आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर नहीं भर पाएगा। हाँ सिलेंडर तो मिले, हाँ। फ्री मिले, लेकिन अब वो 1000 रुपये हम कहाँ से कर पाए? तो बहुतों घर में सिलेंडर ऐसे रखा भी होगा सब? रख के, अरे हमारे यहाँ काई लग गई है। अच्छा, हाँ जी, सिलेंडर में काई लग गई है बता रहे हैं, यहाँ बताइए इधर। काई लग गई है सिलेंडर में, रखे रखे सिलेंडर नहीं भरवा पाए, क्योंकि हमारे पास इतनी इनकी में 6 बच्चे हैं। हाँ अब 6 बच्चे के लिए खर्चा कितना होगा साहब? 400 रुपये पर डे और 300 रुपये की आमदनी है। हाँ तब बताइए 100 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? चलो ठीक है कठरिया साहब, बीच में आपसे बात की, और ऐसे ही मैं अलग अलग जगह घूमते हुए कोई आदमी मिलता है उससे समझने की कोशिश करता हूँ, हर तबके हर बिरादरी के लोग। और चूँकि चुनाव है, तीसरे दौर का चुनाव, 59 सीटों पर तीसरे दौर का चुनाव है, और ये चुनाव बहुत अहम है क्योंकि इसमें यादव बेल्ट के नाम से जाना जाने वाला कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन इलाकों में चुनाव है तीसरे दौर में। और बीते चुनाव की बात करें तो 59 में से 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 8 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 कांग्रेस, 1 बीएसपी। तो समझिए कि 2017 में इस पूरे इलाके में बीजेपी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी, और उसमें एक जातीय समीकरण को बीजेपी ने साधा था, दलित गैर जाटव दलित, ओबीसी गैर यादव ओबीसी। तो मैं आज और अगले 2-3 दिन तक, वैसे मैं अक्सर जाता हूँ, ऐसी बिरादरियों के बीच ही जाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कि क्या उसमें कुछ टूट फूट, कुछ बदलाव हो रहा है, या वो वोट बैंक जो बीजेपी ने हासिल किया, जिसके ज़रिए बीजेपी ने 2014, 17, 19 में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, वो वोट बैंक अभी भी कायम है क्या? अगर वो कायम है तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है, अगर टूट फूट है तो बीजेपी सत्ता से बाहर जा सकती है। तो इसलिए टटोलने के लिए गांव में घूम रहा हूं। ये ब्राह्मण बहुल गांव है, मैं इटावा से आया क्योंकि मुझे लगा कि ज़रा ब्राह्मणों के इलाके में जाऊं, और पश्चिमी यूपी में पहली ऐसी सीट मुझे मिली, पूरब में होगी मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, जो ब्राह्मण बहुल गाँव है, जहाँ जो निर्णायक हैं वो ब्राह्मण हैं। और इस सीट पर, जैसा इन्होंने पहले बता दिया, इटावा की ये सीट सिटिंग सीट है, सरिता भदौरिया जो बीजेपी की हैं, लेकिन उनके सामने सर्वेश शाक्य हैं, शाक्य बिरादरी के, कुलदीप गुप्ता हैं जो बीएसपी के हैं। कुलदीप गुप्ता पहले सपा में थे, सपा से चुनाव भी लड़े 17 में, 73,000 वोट भी मिला, लेकिन उनका टिकट कटा तो बीएसपी के उम्मीदवार हो गए। कुलदीप गुप्ता संटू बोलते हैं उनको, जी। संटू। और इस बार सपा ने नया उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया, सर्वेश शाक्य, और कांग्रेस से मोहम्मद राशिद है। तो एक फैक्टर क्या है, ब्राह्मण 65 से 70,000, मुस्लिम लगभग 42,000,
ठाकुर 38,000, पहले भी बताया आपको, 35,000 यादव है। सपा का कैलकुलेशन ये है कि यादव और मुस्लिम अगर साथ हो जाते हैं, एक दो और छोटी बिरादरियां जुड़ती हैं, तो उनके जीतने की गुंजाइश ज़्यादा होगी। बीजेपी को लगता है जो बाकी बिरादरियां हैं ब्राह्मण समेत, वो अगर इंटैक्ट रहती हैं तो बीजेपी के जीतने की संभावना, फिर से मतलब वापसी की संभावना है। इन सब के बीच बीएसपी है, क्योंकि वो भी गुप्ता है। तो लगता है कहीं ब्राह्मण बनिया वोट बटेगा क्या, ये एक सवाल है, क्योंकि वैश्य लगभग 25,000 है। तो इस तरह से घूमते हुए जो अंदाज़ा लगेगा वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये ब्राह्मण का घर है, ब्राह्मण परिवार है? यादव जी का घर है। अच्छा, मैंने तो समझा ब्राह्मणों के गांव में आया हूँ। ब्राह्मणों का गांव है तो, हाँ चलिए। बहरहाल तो कठेरिया साहब आपको नमस्कार। एक बुजुर्ग दिख रहे हैं इधर गौर से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जवाहर। पूरा नाम बताइए। पूरा ही है जवाहर। जवाहर जी हैं? इधर से बताया जा रहा है जवाहरलाल शाक्य हैं? तो जवाहरलाल जी चुनाव है ना, पता है कि नहीं? हैं? नहीं बोलते हैं, कम सुनते। चुनाव है, चुनाव अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद चुनाव है ना इधर। अच्छा। वोट अच्छा। तो वोट देते हो किसी को? हाँ। सरकार किसकी चाहते हो आप? है? किसकी सरकार चाहते हो? जो बढ़िया हो क्यों ही? कौन होई बढ़िया? है? कौन होई? योगी होई? अब हमारे अकेले के बढ़िया थोड़ा हुई, तो सब लोग परिवार गांव वाले हमारी क्यों तो बढ़िया। आपके लिए कौन बढ़िया? योगी, अखिलेश, मायावती, कौन बढ़िया? भैया जो बखत पे काम कर रहा है वही बढ़िया। तो बखत पे कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? कोई उधर फैलो हो जा बखत। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ऐसे इस गांव में घूमूंगा। फ़िलहाल अगर आप चाहते हैं कि यूपी के ज़िले में जहां अब चुनाव होने हैं, 3रे, 4थे, 5वें, 6ठे, 7वें दौर में, वहां मैं जाता रहूंगा, जो दिखेगा वो दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि हर इलाके की तस्वीर जहां मैं जाता हूं आप तक पहुंचे, लोगों की राय क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है आप तक पहुंचे, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकन है, ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिलहाल इटावा विधानसभा के इटावा ज़िले के गांव संतोषपुर गांव से नमस्कार।